Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start the exercise part of an adverb. Dear guys, if you want to watch the complete topic adverb, then you have to take the link from the description of this video. Okay, but before starting the next, let me tell you, first of all, we will do only simple exercise because all types of learners are there. ओके तो समझ लीजिए एक तरह से आपका टेस्ट है कि आपको एडवर्ब जो टॉपिक मैंने आपको करवाया वो आपको कितना समझ आया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट आप देख लीजिए इसमें क्या करना है, पिक आउट एडवर्ब एंड स्टेट देयर काइंड, यानी हमें एडवर्ब जो वर्ड है उसको पिक आउट करना है। उसके बाद वो कौन से टाइप में आता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, जिस भी टाइप में आता है आपको वो राइट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एन आइडल मैन इज़ नेवर हैप्पी। इसको मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ कि इसमें किस किस पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। एंड एज यू नो टोटल 8 पार्ट्स आर देयर। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं जो सबसे पहले टॉपिक में मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा माइंड में याद करने की कोशिश कीजिए वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एन हमारा किस में है, आर्टिकल आएगा, ठीक है। ए एन और दी ये हमारे आर्टिकल होते हैं। आइडल मैन, अगर आप यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट, वैसे तो आइडल वर्ड पता ही चल रहा है कि ये एडजेक्टिव है क्योंकि मैन यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले कौन सा यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी जैसे बोलते हैं हैप्पी, वो जो हमारे हैप्पीनेस तो हमारी किस में आ जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, बट हैप्पी मैन या फिर जो भी हैप्पी बॉय कुछ भी लगाएंगे तो आप इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं, ठीक है। तो अब बचा हमारा नेवर, तो ये हमारा नेवर ही एडवर्ब के अंदर आएगा, यानी यहाँ पे एडवर्ब कौन सी है, नाउ नेवर। और कौन से एडवर्ब में आएगी, जैसे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, ये हमारे उसमें आते हैं। तो अब कौन से एडवर्ब में आएगा, ये आएगा, यहाँ आंसर लिख देती हूँ, एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन, ठीक है। NEGATION निगेशन, अफर्मेशन AFFIRMATION, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज देयर शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब इसी में किसी के द्वारा किए गए काम को बताया जा रहा है, और जब काम बताया जाता है तो वो किस में आता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड को पिक आउट कीजिए जो एडवर्ब है यहाँ पे। देखिए सिंपल मैंने बोला था कि अगर LY आता है किसी एडजेक्टिव के बाद, जैसे ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने LY लगा दिया तो ब्यूटीफुली हो गया ये, ठीक है। ब्यूटीफुली, पोलाइट, पोलाइटली, ठीक है, सर्टेन, सर्टेनली, अगर ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन कौन से एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER, adverb of manner. Now see the next, he always tries to do his best. अब यहाँ पे हमारा always वर्ड एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये बड़ा वर्ड है तो यहाँ आएगा नहीं, थर्ड का मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्री, FREQUENCY, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज देयर,
दीज बनानाज आर ऑलमोस्ट राइप। दीज नहीं हो सकता क्योंकि ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में आता है। बनानाज हमारे नाउन के अंदर है और हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हमारा जो ऑलमोस्ट वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है। बट कौन से एडवर्ब में आएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, ऑलमोस्ट। आप कहते हैं ऑलमोस्ट मैंने अपना काम कर ही लिया है, मीन्स आपने उसको काउंट नहीं किया, ठीक है, और आपने उसके बारे में उसको मेज़र नहीं किया। आपने ये अंदाजे से बोला कि हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया है, जब थोड़ा बहुत रहता है तो हमने उसकी डिग्री और क्वांटिटी को बता दिया, ठीक है। अगर नंबर बताते तो वो नंबर के अंदर आ जाता, बट क्वांटिटी बताई है तो वो हमारा डिग्री के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, ही सर्टेनली वेंट। इसमें आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक सेंटेंस हम कर चुके हैं जो मैंने आपको बताया था। तो हमारा ये सर्टेनली यहाँ पे एडवर्ब है और वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर आएगा, जिसमें यस छुपा होता है, और नेवर जिसमें नो होता है, ठीक है। तो अफर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ, दोबारा से वही है, नेगेशन कंप्लीट ही लिखना पड़ेगा ना हमें तो, और अफर्मेशन। ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज देयर, शी सेल्डम कम्स हेयर। अब ये बहुत ही इजी है, इसी टाइप का एक हम पहले कर चुके हैं, जैसे ऑलवेज है, सेल्डम है, ओफन है। अब ये ऑलवेज से तो आपको याद आ ही गया होगा जो हमने थर्ड में किया था, ठीक है। तो ये हमारा आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सेल्डम यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ सी द नेक्स्ट, हर फादर इज आउट। बहुत सिंपल है, आउट, इन, इनसाइड, आउटसाइड, इनडोर्स, आउटडोर्स। ये सभी एग्जाम्पल ऑलरेडी बताए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने सुनी है तो इजीली आप कर सकते हैं। तो आउट हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये किस में है? एडवर्ब ऑफ प्लेस में, ठीक है। नाउ एट्थ, द सी इज वेरी स्टोर्मी। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, और कौन से एडवर्ब के अंदर आएगा वेरी? वही ऑलमोस्ट जिसमें था डिग्री और क्वांटिटी। वेरी, 8 सेंटेंस वी आर डूइंग एंड वेरी, ठीक है। ये हमारा आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। या फिर आप इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नाइन्थ सेंटेंस इज देयर, हर फादर इज बेटर नाउ। सिंपल, नाउ यहाँ पे एडवर्ब है, नाउ और टुमारो, यस्टरडे। अब ये यहाँ पे बता रहा है, इट मीन्स ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। व्हेन डू यू गेट अप? व्हेन, बिल्कुल सिंपल, जब हमारा क्वेश्चन, व्हेन इट विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, देन इट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम, सेम यहाँ पे आएगा। नाउ दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। प्लेस ऑलरेडी दिया है तो ये मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने टाइप्स किए वो हमारे सिंपल एडवर्ब के अंदर आते हैं। एडवर्ब भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट देखिए, एक तो सिंपल एडवर्ब होती है, सिंपल। दूसरी हमारी होती है रिलेटिव, ठीक है। और फिर तीसरी हमारी होती है, यहाँ से आप यहाँ देख लीजिए, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव।
अब सिंपल तो हमने की है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सभी 9 टाइप्स जो हमारे सिंपल एडवर्ब के अंदर आएंगे। लेकिन रिलेटिव हमारी होती है जब व्हाट से, वेयर से, व्हेन से बीच में अगर हम किसी भी सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब के अंदर आएगा। ठीक है, और वैसे हमारा ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बट दूसरी टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। और तीसरी हमारी जो इंटेरोगेटिव होती है, चलो पहले 12th वाला छोड़ के मैं 13th वाला बता देती हूँ, क्योंकि वाई आर यू लेट, इसमें ये हमारी इंटेरोगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई अगर क्वेश्चन किया जाता है तो हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, बट कौन से एडवर्ब टाइप में, वाई आर यू लेट, वाई यानी रीज़न पूछा गया है तो एडवर्ब ऑफ रीज़न में। ठीक है, ये आ जाता है। क्लियर होगा आपको आई थिंक। चलिए अब 12th वाला करते हैं। सी, वंस और ट्वाइस आई मेट हर देयर, वंस और ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, बता रही हूँ मैं आपको, हिंट दे रही हूँ, बताओ फटाफट से क्या आएगा इसके अंदर। वंस और ट्वाइस आई मेट हर देयर, यस, वंस और ट्वाइस, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा, या फिर जिसमें आप नंबर बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। आपने बताया एक बार, 2 बार, 3 बार, अगेन यानी दोबारा से, तो इस तरह एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी आप ये लिख सकते हैं। नाउ 14th, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है सूप, आप जिसे बोलते हैं जो पीने का होता है। टू, यहाँ पे टू मैनी नहीं आएगा भाई, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है ये, यहाँ पे TOO ये वाला ट्रू आएगा। ठीक है, तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ। अब बताइए इसमें कौन सा आएगा, टू, ये भी तो डिग्री बता रहा है ना आपका, टू मच, दिस इज टू मच आप बोलते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये टू एडवर्ब ऑफ डिग्री ये यहाँ पे यूज है। द लास्ट वन इज देयर, द गर्ल वर्क्स हार्ड। अब वर्क्स उसका दिया गया है यानी काम करने का तरीका दिया है, तो हार्ड इसमें एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आएगा। ठीक है, सो गाइज दिस इज वेरी सिंपल बट वी कान टेक इट इजी। ओके, you have to complete all these sentences properly, or if you have any doubt you can write in comment box, and if you like my video then please subscribe my channel and share it to your friends also. Thanks for watching.